पहले से ही चीज़ें बता रही हूँ। ये भी बहुत नई शादी है, हम ये प्रोडक्ट यूज़ करें, हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ताकि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है ना तो आई विल स्टिक टू दैट। मैंने काफ़ी सारी अननेसेसरली परचेजिंग कर ली थी। चलिए शुरू करते हैं। कमाल घनीसा, मेरा नाम है संजना राठौर और मैं हूँ राजस्थान से। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्यावरी तैयारी। इसके हर एक एपिसोड में मैं आपको ब्याव की एक तैयारी के बारे में बताऊँगी, जो कि हर एक ब्राइड की वेडिंग चेकलिस्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे एपिसोड में मैंने बताया था कि एक ब्राइड को अपने हैंडबैग में और सूटकेस में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरह से आज मैं थर्ड एपिसोड लेकर आई हूँ कि एक ब्राइड को अपने मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि है एक ब्राइड को अपने मेकअप किट में बहुत ही सफिशिएंट चीज़ें रखनी चाहिए, जो कि वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं, जो कि सबको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमारी शादी है, हम ये प्रोडक्ट यूज़ करें, हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बट उससे पहले आप अपने डर्मैट से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 5-6 मंथ्स पहले आप ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर कुछ रिएक्शन हो तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम हो और आपकी शादी में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हूँ, बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारी अननेसेसरली परचेजिंग कर ली थी, जो कि फिर बाद में ये बहुत ही बुरा टर्न आउट हुआ था। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही चीज़ें बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं अपने मेकअप किट में जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल चॉइस है और ये सब चीज़ें मुझे सूट होती है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेकअप किट होता है और वैनिटीज़ होती हैं, तो शादी में मैंने देखा है गर्ल्स बहुत ज़्यादा सुंदर से वैनिटीज़ ख़रीदते हैं, ताकि वो शादी में बहुत अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा फैंसी लगे। बट देन ये सारी चीज़ें आपको शादी के बाद बिल्कुल काम नहीं आती। वो सिर्फ़ एक अलमीरा में पड़ी रहती है या ड्रेसिंग टेबल में पड़ी रहती है। तो आप ऐसी कुछ वैनिटीज़ लीजिए ताकि आपको शादी के बाद में भी वो काफ़ी यूज़ में आए। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड एपिसोड में बताया था कि कैसी वैनिटीज़ होनी चाहिए, और फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारे सजेशंस दे दूँगी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे डालेंगे तो आपको पक्का से इससे भी ज़्यादा सुंदर वैनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि हमारे मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। जैसे कि क्लिप हो गई, टिक टैक पिन हो गई, जूड़ा पिन हो गई, यू पिन हो गई, क्लचर्स हो गए, रबर बैंड्स हो गए, सेफ्टी पिन हो गए, और टिश्यू पेपर, कॉटन बॉल्स और कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लास्ट मोमेंट में यूज़ आती है। अगर आपका कुछ लाइनर फैल गया है तो आपको कॉटन और मेकअप रिमूवल लगेगा और फिर बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट में हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रख लो, आप थोड़ी क्वांटिटी में रखो। 1-2 कॉटन बॉल्स रखो, 1-2 ईयरबड्स रख लो, क्लिप्स रख लो, सेफ्टी पिन रख लो, ये सब चीज़ें रखो, पर इनकी थोड़ी कम क्वांटिटी में रखो। और फेस मिस्ट है, रोज़ वाटर का है, ये कामा आयुर्वेदिक का है और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। और ये फेस मिस्ट है तो मैं एज़ अ टोनर मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज़ मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र। तो ये मॉइस्चराइज़र सेटाफिल का है। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। बट देन ये मैं समर्स में थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा स्वेटी फील कराता है और अगर इसके बाद मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेट लगता है, तो इसलिए थोड़ा मैं समर्स में इसको कम प्रेफर करती हूँ। मैं ऐसे न्यूट्रोजेना का एक्वा बूस्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो पूरा एक्वा जेल बेस्ड है। उसी तरह से ये एक और है जो अभी मेरी करंट फेवरेट है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है, इमोलन।
इसका जो है ये जेल बेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और ये डोमैक प्रूफ है और ये आपको मेडिकल पे मिल जाएगी बहुत ज़्यादा इजीली। तो ये ऑल स्किन टाइप्स हैं, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये अभी तक की मेरी बेस्ट परचेज़ है। इसके बाद में आप, ये मेरी सनस्क्रीन है और ये सनस्क्रीन भी जेल बेस्ड है और ये एक्चुअली सिलिकॉन टाइप का है। सो इसको लगाने के बाद में भी मुझे कोई ऐसा स्वेटी फील नहीं होता है और अगर मैं इसके बाद मेकअप भी लगाऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो अगेन इसलिए अभी ये और ये दोनों, ये मेरे अभी फेवरेट चल रहे हैं और इनको लगा के बहुत ही लाइट वेटेड फील होता है। और प्राइमर यूज़ करते हैं, तो प्राइमर जो है मेरा ये मैक का है, मेकअप फिक्सर। ये एज अ प्राइमर भी काम आ जाता है और ये मेकअप फिक्सर भी काम आ जाता है। सो इसको जब मेरे को पूरे दिन अगर मेकअप में रहना है और मुझे ज़्यादा देर का स्टे चाहिए तो मैं ये यूज़ करती हूँ और ये एज अ प्राइमर भी काम आ जाता है। बट अगर मुझे डेली बेसिस पे यूज़ करना रहता है तो मेरे पास प्राइमर की क्रीम्स हैं। सो मैंने नायका की, मेबलिन की, लैक्मे की बहुत सारी ट्राई करी हैं। वो सब अच्छी थी, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी बुरी थी या मतलब मेरे को सूट नहीं हुई, ऐसा नहीं था, वो बहुत अच्छी थी। बट देन ये बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है, ब्लू हेवन। बट देन ये बहुत 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 अच्छा है, ये पूरा ऑयल कंट्रोल करके रखता है और अगर इसका मैंने एक स्ट्रोक लगा लिया और अच्छे से मैंने कर लिया तो उसका जो बेस रहता है इसके ऊपर, जब मैं बाद में बेस लगाती हूँ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। सो आप हमेशा प्रेप बहुत अच्छे से करिएगा। सो ये ब्रांड बहुत अंडररेटेड है बट दैन ये बहुत अच्छा है, एक बार आप ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट है फाउंडेशन। सो ये एक के ब्यूटी का फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि पंप है और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और ये मेरा एकदम स्किन टोन से मैच करता हुआ है, जो कि है ये 125 वाई मीडियम और ये के ब्यूटी का है। बट मुझे ऑल सीज़न में जो काम आता है, जो मेरा मेकअप बेस जो मैं लगाती हूँ, और इनफैक्ट मैं ये वाला मेकअप बेस मैं 2015 से लगा रही हूँ, जब से मैंने जाना है कि मेकअप क्या होता है तब से मैं ये वाला लगा रही हूँ और ये ट्रस्ट मी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। इसका नाम है क्रायलॉन। ये क्रायलॉन, ये आपको ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगा या कोई भी ब्यूटी सेंटर पे आपको मिल जाएगा। और इसका एक कंसीलर है, ये कंसीलर है, ये मेरे डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए, बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स हैं और ये बहुत अच्छे से कवर करता है। और ये मेरा मेकअप बेस है, जो फाउंडेशन जैसे बोलते हैं, इसका कवरेज बहुत अच्छा है, इसका स्टे बहुत अच्छा है और ट्रस्ट मी ये मतलब अगर मैंने सुबह से शाम भी लगाया ना तो जैसे जैसे अगर मुझे स्वेट भी हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ग्लो कर रही हूँ तो इसलिए, और मेरी ना एक बहुत आदत है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है ना तो आई विल स्टिक टू दैट, और आई थिंक यही होना चाहिए अनटिल अनलेस ये बंद नहीं हो जाते। इसके साथ में मैंने काफ़ी सारे और भी कलर्स ख़रीदे थे, जो कि कॉन्ट्रिंग के लिए ब्राउन कंसीलर, तो ये मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल मुझे कोई काम नहीं आता है, बट दैन मैंने रखे हैं। और ये हाइलाइटिंग का है, ये हाइलाइटर्स हैं, ये भी क्रायलॉन के ही हैं, क्रायलॉन के सारे सेट्स मैंने रखे हुए हैं। अगेन मेरे पास जो लूज़ पाउडर है वो भी क्रायलॉन का है। तो पहले मैं क्रायलॉन यूज़ करती थी, पर अभी मैंने इसके रिव्यू अच्छे देखे थे मेबलिन फिट मी के, मेबलिन फिट मी 15, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं करंटली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे स्वेट एकदम लॉक हो जाता है और ये एकदम मेरे स्किन टोन पे है, और तो क्या, और तो अच्छा है मतलब ये। और ये है ये मेरा कॉम्पैक्ट है, तो ये स्टूडियो मैक फिक्स है, तो ये कॉम्पैक्ट है। इसके पीछे भी एक स्टोरी, आई डोंट नो, मैं जब मैक स्टोर गई थी
तो मैंने जब ट्राई किया था, मुझे नहीं पता मैं टैन्ड हूँ या उनने मुझे गलत दे दिया। जब मैं टैन्ड थी तो तब उनने मुझे ये दे दिया था, या फिर उनने मुझे सच में ही मेरा एक शेड डार्क दे दिया था। तो इतना मैं इसको यूज़ कर नहीं पाती हूँ, बट जब हाँ मैं टैन्ड होती हूँ तो मैं पक्का से इसको यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ इसको मैं सिंगल भी यूज़ करूँगी तो भी चलेगा, बिकॉज़ इसका कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अच्छा खासा कवरेज है। मुझे इसके साथ बाकी कोई फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये कॉम्पैक्ट मैंने रखा हुआ है तो मैं इसको लगा लेती हूँ, और ये एक्चुअली बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। नेक्स्ट है हमारा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली कि आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, या तो आप फिंगर्स यूज़ करते होंगे, या फिर आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो प्रेफरेंस ये थी, पहले मैं ब्रश यूज़ करती थी, बट देन फिर मुझे ऐसा लगता था काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ब्रश से उसको मर्ज करने के लिए। तो मैंने एक डैपर लिया था, ये स्पॉन्ज। इसमें भी मार्केट में आपको बहुत तरह तरह के डैपर्स मिलेंगे, और बहुत सारे बॉक्सेस में, और बहुत चीप रेट पे आपको मिलेंगे। बट देन ये कलर बार का है, और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक्चुअली मेकअप जाता नहीं है, आपका मेकअप अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। खाली डैप करते हैं तो भी अब्जॉर्ब नहीं करता है, बट बाकी में मेकअप फंस जाता है बाकी स्पॉन्ज में। तो ये आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये बहुत इकोनॉमिक रेट पे है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप कलर बार के ही डैपर्स लें, ये बहुत अच्छे हैं। और ब्रश भी बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर आपके पास आराम से टाइम है तैयार होने के लिए तो आप अच्छे से आप ब्रश से भी कर सकते हैं। और मैंने लूज़ पाउडर के लिए ये ऐसे पैक का मैंने ये लिया था, ये पैक का ये कैसे डैपर है लूज़ पाउडर को, ये ऐसा आप इसको ऐसे पहन सकते हैं, और फिर यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके डैप कर सकते हैं बहुत ईजिली। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा गया। आजकल मैं ना बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देख देख के सब चीज़ें परचेज़ करती हूँ, बिकॉज़ एक बार जो हो जाता है ना, फिर वो बार बार नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास है मस्कारा। ये है कि अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप लॉरियल का ये लैश पैराडाइज आप यूज़ कर सकते हैं। शादी में मैंने यही यूज़ किया था, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर कोई वेडिंग में जा रहे हैं, या आपकी खुद की वेडिंग है, या आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार होना है, तो आप कोई ओकेज़न पे आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस को। और डेली बेसिस पे मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल यूज़ करती हूँ। ये एक्चुअली ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, बट देन अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका पता है। और ये लाइनर है, और ये लैक्मे एब्सोल्यूट, ये भी सिंस आई थिंक ये तो मैं 2012 से यूज़ कर रही हूँ, तो इसको तो 12 इयर्स ही हो गए, मैंने आज तक चेंज नहीं करा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई भी करे हैं, बट ये मुझे आज तक का सबसे बेस्ट लगा है लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन का। एक एब्सोल्यूट मूज भी आया करता था, तो वो आप कॉलेज टाइम पे यूज़ करते थे, बट देन मैं इसके साथ हमेशा स्टिक रहूँगी आगे भी। आई विल बी वेरी लॉयल टू दिस। ये एकदम मैट फिनिश देता है आपको, और आज तक जब भी मैंने लाइनर वेयर किया तो मुझे इससे ज़्यादा बेटर मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ब्राउन पेंसिल, आईब्रो ब्राउन पेंसिल, ये एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग आईब्रो पेंसिल में ब्लैक यूज़ करते हैं, बट अगर आप ब्लैक यूज़ करेंगे तो अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे तो उनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हैं और वो नेचुरल नहीं लगते। पर अगर आप आईब्रो में ब्राउन पेंसिल यूज़ करेंगे, ये मिस क्लेयर की वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये मेरे फिलर्स के लिए, ताकि आईब्रो का शेप अच्छा लगे, तो आप कोशिश करिएगा कि आप ब्राउन पेंसिल यूज़ करें, ब्लैक बिल्कुल यूज़ मत करना। और अगर नेक्स्ट है काजल, आप काजल रख सकते हैं इसके अंदर। काजल में क्या है कि मैं ब्लैक काजल नहीं लगाती हूँ, तो मेरे पास ये 2 काजल है, एक वाइट है, एक स्किन कलर है। वाइट काजल जो है वो मैं लगाती हूँ
जब मुझे कोई शादी में जाना होता है और मैंने अपनी शादी में वाइट लगाया था, और ये स्किन मैं कैजुअली लगाती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट देन ये स्किन कलर का काजल है। और ये क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती तो फिर काफ़ी ऐसे लगता है, तो फिर मैं अपनी वाटर लाइन पे ये लगा देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी आपकी आइज़ हाईलाइट होती हैं। तो ऐसा आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप काजल लगाते हैं तो प्लीज़ आप ब्लैक काजल लीजिएगा, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। और ये है एक स्पार्कलिंग स्केच पेन। तो ये मेरे इनर कॉर्नर्स में जब भी मैं कोई शादी में जा रही हूँ, मैंने अपनी शादी में भी यूज़ किया था इनर कॉर्नर्स में। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत इजी टू अप्लाई है। तो अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स में आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और फिर आता है हमारा लिप बाम। लिप बाम ज़रूरत पड़ती है, और ये एक लिप बाम है और ये लिप मास्क भी है। ये वैसलीन है। सो ये आपके लिप बाम का भी काम कर लेगी, और आपको अगर इयररिंग्स पहनने हो, नोज़ में अगर आपको नथ पहननी हो, नोज़ पिन पहननी हो, तो ये बहुत इजीली आपका दोनों काम कर लेगी। तो आप ये भी रख सकते हैं अपने साथ में। एक ये स्ट्रोक की क्रीम है मैक की, ये मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, और ये एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके एक बड़े पैक्स भी आते हैं, बट देन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं छोटा वाला मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत नेचुरल फील देता है आपको। तो जब भी आप कभी शादी में रेडी हो, तो आपको हाइलाइटर से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है ये स्ट्रोक क्रीम है। अब एक बार ये ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी है। एंड ब्लशर। सो मैंने देखा है कि ना काफ़ी उसके पैलेट्स में काफ़ी ब्लशर, कॉन्टरिंग और हाइलाइटर्स वो सारे पैक आते हैं, बट देन वो काफ़ी बड़े होते हैं, और ये इजी टू कैरी है, और मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसा ग्लॉसी सा ये लेती हूँ। सो ये ग्लॉसी में ट्रेडिशनल में काफ़ी ग्लॉसी मेकअप चाहिए रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये इतना ग्लॉसी होता है, ये ऑलरेडी शाइन मारता है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये है मिस क्लेयर का टिंटेड लिप बाम लिखा है, बट देन मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंदूर। सो ये लिक्विड सिंदूर है, ये है कलर बार से, और अगर आपको कभी लॉन्ग स्टे चाहिए रहेगा सिंदूर का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये एक्चुअली लिपस्टिक है, ये है मेबलिन की सुपर स्टे क्रेयॉन लिपस्टिक है रेड कलर की। सो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रेड हो गए थे, तो मैंने ये ऐसा था थोड़ा इजीली इसमें सिंदूर हो जाता है, लग जाता है, तो फिर मैंने इसको ऐसे सिंदूर के तौर पे यूज़ करती हूँ। ये मेरा जुगाड़ है। और नेक्स्ट है ये बिंदी। तो ये बिंदी का ये जो है इतने सारे कलर्स हैं, और ये इजीली आपको सारे एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे, और ये बहुत इजीली आपके साथ में भी रह सकती हैं। सो ये है। नेक्स्ट है आपको नेल पेंट्स। आप नेल पेंट्स रख सकते हैं अपने साथ में, कोई डार्क कलर्स भी रखना और साथ साथ में न्यूड कलर्स भी रखना, जैसे मरून, पिंक, और न्यूड में अगर आपको न्यूड पिंक चाहिए, न्यूड कलर्स चाहिए, आप ऐसे रख सकते हो। और लिपस्टिक में आप कोई भी क्रेयॉन की लिपस्टिक रख सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक रख सकते हो, स्टिक लिपस्टिक रख सकते हो, और थोड़ी ग्लॉसी वाली जो लिपस्टिक होती है वो वैसी रख सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी लिपस्टिक्स होती हैं मार्केट में, तो आपको जो भी पसंद है आप वो रख सकते हो। पर इसके पीछे मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप जब भी लिपस्टिक लें, तो आप रेड, मरून और पिंक ये 3 डार्क ले, बाकी आप सब न्यूड रखना, बिकॉज़ घर में बाद में शादी में अगर आप घर में आप रेडी होते हैं तो आप न्यूड लिपस्टिक लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप डेली वेयर पे आप रेड नहीं यूज़ कर सकते, वो नहीं अच्छा लगता। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादातर न्यूड लें और 1-2 आप डार्क लें, ताकि आप मिक्स एंड मैच करके कर सकें। और वैसे भी मैं एक लिपस्टिक एक बार में मैं एक साथ 3-3 लिपस्टिक लगाती हूँ, तो जो उसका कलर आता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो आप ऐसे भी कुछ ट्राई कर सकते हो। ऐसे हैक मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊँगी। और ये हैंड क्रीम है, मैंने बताई थी।
और ये मेरा हेयर स्प्रे है। तो आप अगर आपको हेयर स्प्रे चाहिए होगा, जैसे अगर आपको, मेरे बहुत ज़्यादा फ्लाइज रहते हैं, मतलब ऐसे थोड़े बहुत, तो मैं उसको स्प्रे मार देती हूँ, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने छोटा सा लिया है। तो अगर आपको कोई हेयर स्टाइल करनी है तो आप ऐसा कुछ स्प्रे रख सकते हैं अपने साथ में, और आप कोम, हेयर ब्रश, जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो रख सकते हैं। मेरे अच्छा, एक और चीज़ रह गई। सो ये है आई शेड पैलेट। ये मैंने रखा है ऐसे, आई शेड पैलेट। तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे सारे न्यूड कलर्स है, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे न्यूड कलर्स हैं, और थोड़े शिमरी कलर्स भी हैं इसमें, बट ऑलमोस्ट सारे न्यूड है। तो आप प्रेफर करना कि न्यूड है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैलेट्स में सारे ग्रीन, येलो, ब्लू, इतना तो मुझे आता ही नहीं है, और ना ही इतना मेरा यूज़ है मेकअप में। सो मैं खाली बेसिक न्यूड कलर्स रखती हूँ, और थोड़े बहुत शिमरी है, ताकि वो मुझे शादी के अंदर कोई ओकेशन हो तब यूज़ में आ जाए। तो मैंने बहुत ही बेसिक सा रखा है। तो ये है हमारे ब्राइड के मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक हम फिर से मिलते हैं एक और ब्याह की नई तैयारी के साथ में। तब तक के लिए राम राम सा, कामा घनी, जल्दी ही मिलते हैं।